केरल के श्री रामास्वामी मंदिर में पीएम ने पूजा की है। मंदिर में राम मूर्ति के खुद प्रकट होने की मान्यता है। केरल के मंदिर पहुंचे, श्री रामास्वामी मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके केरल दौरे का आज दूसरा दिन है और वहां वो पहुंचे श्री रामास्वामी मंदिर। उन्होंने वहां पूजा की। इस मंदिर में राम मूर्ति के खुद प्रकट होने की मान्यता है। आज केरल के 2 मंदिरों में प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। इससे पहले वो गुरुवायूर मंदिर गए थे, वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तो एक तरफ रामास्वामी मंदिर और दूसरी तरफ गुरुवायूर मंदिर, इन दोनों मंदिरों में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल वो पहुंचे थे लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में और वहां पर राम धुन भी गाई थी उन्होंने। कठपुतलियों के जरिए जो रामायण का मंचन होता है उसको देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा था कि राम राज्य, गांधी जी का सपना था राम राज्य, और राम राज्य में सबकी सुनी जाती थी, हर किसी का सम्मान किया जाता था, कमजोर को भी पूरा यहां पर सम्मान दिया जाता था। लेकिन मैं जल्दी से आपको यह बता देता हूं अब, क्योंकि हम दक्षिण की और उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत की सीटों का जरा जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। 5 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों में लोकसभा की 132 सीटें हैं और इन 132 सीटों का गणित आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। आप देखिए 2019 के नतीजे आपको बताएं तो तमिलनाडु में 39 सीटें, बीजेपी ने 1 भी नहीं जीती, कांग्रेस ने 8 जीती, जबकि अन्य के खाते में 31 सीटें गई थी। कर्नाटक में बात कर लेते हैं। कर्नाटक में 28 सीटें और बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा था यहां पर, क्योंकि बीजेपी की राज्य सरकार भी थी उस वक्त यहां पर। बीजेपी ने 25 जीती, कांग्रेस की 1 सीट आई थी और अन्य के खाते में 2 गई थी। जल्दी से आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में बीजेपी के हाथ 1 भी सीट नहीं आई थी, कांग्रेस के पास 1 सीट नहीं आई थी और 25 की 25 सीटें अन्य के खाते में गई थी। जगन मोहन रेड्डी, आप नाम जानते हैं उनका। इसके अलावा तेलंगाना 17 सीटें, 4 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के पास गई और 10 सीटें अन्य के पास। केरल 20 सीटें, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कांग्रेस के पास 15 थी, बीजेपी के पास 1 भी सीट नहीं थी केरल में और अन्य के खाते में 5। पुदुचेरी की बात करें तो 1 सीट, केंद्र शासित प्रदेश, और यहां पर 1 भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी, 1 सीट जो कांग्रेस के खाते में थी। लक्षद्वीप जो बहुत चर्चा में है आजकल, उसकी बात करें, लक्षद्वीप में 1 सीट जो अन्य के खाते में थी और अंडमान निकोबार में 1 सीट जो कि कांग्रेस के खाते में थी। यानी 2019 के दक्षिण भारत के नतीजे ये बताते हैं कि कुल सीटें 132, बीजेपी के खाते में 29, कांग्रेस के खाते में 29 और अन्य के खाते में 74 सीटें आई थी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त प्रशांत जीएस, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें इस वक्त बेंगलुरु से। आकाश सुभाष जादव हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा राजेश जोशी, सीनियर जर्नलिस्ट, और प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ इसी मंच पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत प्रशांत जीएस आपसे। प्रशांत जीएस, प्रधानमंत्री केरल में, कल आंध्र प्रदेश में थे, वहां भी मंदिर गए और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब उनका 11 दिनों का वो अनुष्ठान चल रहा है, वो आज केरल के मंदिरों में गए। क्या आपको लगता है कि मंदिर से ही दक्षिण विजय का रास्ता निकलेगा? गौरव जी, मंदिर भारत का अस्तित्व है। ये नहीं कि सिर्फ हम मंदिर बना रहे। जो भी मंदिर बनाने से पहले जो काम हुआ मैं आपको बताता हूं, साफ साफ बताता हूं। देखो कितना हुआ, 500 किलोमीटर का मेट्रो, 51 करोड़ का बैंक अकाउंट जनधन में, 4 करोड़ आवास योजना में घर, 330 मेडिकल कॉलेज, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा में लोन, उसके बाद 220 करोड़ वैक्सीन, 11 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन में पानी, 10,000 जन औषधि केंद्र, उसके बाद 70,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए, उसके बाद अभी मंदिर बना रहे। इसीलिए मतलब मोदी जी अच्छा चलिए ठीक है, मंदिर का सवाल एक बार के लिए मंदिर का सवाल अभी आपसे नहीं पूछता हूं। मुझे ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर, क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीतेंगे दक्षिण? ये बताइए, नरेंद्र मोदी जिस तरह से दक्षिण दौरे पर हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले। नहीं, यही बोल रहा हूं, जो भी दक्षिण भारत में आप तो बताए 29 सीट करके, एक और जो सीट कर्नाटक में थी वो इंडिपेंडेंट थी, वो भारतीय जनता पार्टी का मदद से जीती। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का मदद से जो जीती हुई सीट भी गिनते हुए 30 सीट हो जाएगा हमारा। मतलब कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा है हमारा दक्षिण भारत में पूरा मिला के। कांग्रेस का सिर्फ 39 ही है,
हमारा तो 30 सीटें रहेगी, क्योंकि कर्नाटक में एक सीट जो इंडिपेंडेंट सुमलता जी ने जीती आप- थी, वो आप- भाजपा। तो अभी तो प्रशांत जेके प्रशांत तो क्योंकि आप बेंगलुरु से ही हैं और आपको मैंने बोला उस वक्त मैंने बोला कि जब वो 25 सीटें आई थी तो उस वक्त कर्नाटक में सरकार बीजेपी की थी। नहीं अभी थी। किसकी सरकार है प्रशांत? गौरव जी वही आप विधानसभा गलत चुनाव में फैसला कौन हैं। जीता? नहीं, आप गलत फैसला में हैं, क्योंकि 2018 से 2019 सितंबर तक या जुलाई तक कांग्रेस और जेडीएस का सम्मिश्र सरकार था इधर। उस टाइम पे भी भाजपा का राज्य सरकार नहीं था इधर। मतलब कर्नाटक के लोग 2004 के इलेक्शन से लेकर हर बार कम से कम 18 से 20 सीट दे रहे बीजेपी को। यही मतलब हुआ कि जो हमारा विकास और विरासत का हम मार्ग में चल रहे भाजपा, उसी मार्ग से हम देखा तो केरला में हमारा वोट शेयर था विकास 13%, और विरासत 13%, यानी हिंदुत्व और डेवलपमेंट डबल इंजन आप लगा रहे हैं। 2024 का ये डबल इंजन है आपका। ओके 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 प्रशांत जी।